बॉलीवुड में करीब 2.5 दशक पूरे कर चुकी ऐश न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपने डांस और एक्टिंग से भी इन्होंने लाखों फैन बनाए हैं। सिर्फ हिंदी नहीं, ऐश्वर्या ने तमिल, तेलुगु, बंगाली और हॉलीवुड फिल्मों में भी काफी नाम कमाया है। हालांकि शादी के बाद करियर में काफी गिरावट देखी गई। पिछले 1 से 1.5 दशक में इनकी सिर्फ 4 फिल्में ही हिट रही हैं। अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट भी नहीं है। इसके बावजूद ऐश्वर्या का रुतबा इंडस्ट्री में कम नहीं हुआ है। वो आज भी बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस है। 828 करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर है। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस आज भी इनसे पीछे हैं। इनकी फिल्में भले ही फ्लॉप हुई हों, लेकिन ये आज भी एक फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा ये बात भी हम लोग जानते हैं कि सेलेब्स और कंट्रोवर्सीज का तो चोली दामन जैसा साथ है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई सेलिब्रिटी होगा जिसके नाम कोई कंट्रोवर्सी न जुड़ी हो। जितना बड़ा सेलिब्रिटी उसके उतने बड़े विवाद। अक्सर ऐसे विवादों से घिरने वाली एक सेलिब्रिटी हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी जिंदगी से जुड़े कंट्रोवर्सीज और काले सच के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। इनके पिता कृष्ण राज राय आर्मी बायोलॉजिस्ट थे और मां वृंदा राय एक होम मेकर हैं। एक्ट्रेस के बड़े भाई आदित्य राय मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। आदित्य राय ने ऐश्वर्या की मूवी दिल का रिश्ता को प्रोड्यूस भी किया है। इसके बाद एक्ट्रेस की फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। ऐश्वर्या ने मुंबई के सांता क्रूज के आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है और अपनी HSC स्टडीज माटुंगा के रूपारेल कॉलेज से की है। ऐश्वर्या ने 5 सालों तक क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी की है। उनका फेवरेट सब्जेक्ट जूलॉजी था, तो इसलिए वो शुरुआत में मेडिसिन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती थी। इसके बाद आर्किटेक्ट बनने का प्लान सोचकर इन्होंने रचना सांसद एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद इन्होंने मॉडलिंग का करियर अपनाने के चलते ये कोर्स भी छोड़ दिया और साल 1994 में इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। वहां पर मिस वर्ल्ड का खिताब भी अपने नाम कर दिया। यही वो पल था जहां से ऐश्वर्या की लाइफ बदलने वाली थी। अगर कहानी में थोड़ा और पीछे जाएं तो आपको बता दें कि ऐश्वर्या की खूबसूरती बचपन से ही सबका ध्यान खींचती थी। किस्सा तब का है जब उनकी इंग्लिश प्रोफेसर एक मैगजीन में फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती थी। उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडल की जरूरत थी। चूंकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक थी तो प्रोफेसर ने ऐश्वर्या से ही मॉडलिंग करने की रिक्वेस्ट की। ऐश्वर्या मान गई और ऐसे में उन्होंने महज 9वीं क्लास में पहला मॉडलिंग प्रोजेक्ट पूरा किया। यह कैमलिन एग्जाम पेंसिल का एड था। कॉलेज टाइम में भी ऐश्वर्या सभी टीचर्स की फेवरेट थी। आमतौर पर वो क्लास में सबसे पीछे ही बैठती थी, लेकिन जब भी फिजिक्स का लेक्चर होता वो पहली सीट पर आ जाती। ऐश्वर्या फिजिक्स टीचर की पसंदीदा थी। इन्हीं के कहने पर ऐश्वर्या ने कॉलेज मैगजीन के लिए शूट किया था, जहां से मॉडलिंग में इनकी दिलचस्पी बढ़ गई और धीरे धीरे उन्हें बड़ी कंपनियों की एड फिल्म्स के ऑफर मिलने लगे। उन्हें शुरुआत में एक एड की शूटिंग के लिए 1500 रुपए की फीस मिलती थी। 1993 में ऐश्वर्या आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के एड में नजर आई, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया। आगे उन्होंने फ्यूजी और कोक कंपनी के एड में भी काम किया। ऐश्वर्या भारत की इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पेप्सी और कोक दोनों कंपनी के ऐड किए हैं। 1994 का साल ऐश्वर्या के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वो मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट करने गई। प्रतियोगिता सन सिटी एंटरटेनमेंट सेंटर सन सिटी साउथ अफ्रीका में हुई, जहां ऐश्वर्या विनर बनी। इस कंपटीशन में अलग अलग देशों की 87 मॉडल्स ने हिस्सा लिया था। ऐश्वर्या को मिस वर्ल्ड का ताज 1993 की मिस वर्ल्ड जमैका की रहने वाली लीसा हन्ना ने पहनाया था। मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम करने वाली ऐश्वर्या दूसरी इंडियन मॉडल हैं। इससे पहले 1966 में मुंबई के रीता फारिया ने यह अवार्ड जीता था। मिस वर्ल्ड बनकर ऐश्वर्या ने कहा था कि लोग उन्हें केवल ग्लैमर डॉल समझने लगे हैं। वो जहां भी जाती हैं लोग उन्हें ऐसे घूरते हैं जैसे उन्होंने कोई क्राइम कर दिया हो। वो अपने चेहरे को ही अपना दुश्मन मानने लगी थी और डिप्रेशन में भी चली गई थी। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या ने 1997 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म इरुवर से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसी साल उनका फिल्म और प्यार हो गया से बॉलीवुड में डेब्यू हुआ। 2 साल बाद ऐश्वर्या फिल्म ताल में नजर आई, जिसमें उनके एक्टिंग स्किल्स को काफी सराहा गया। लेकिन उन्हें असल मायनों में स्टार बनाने वाली फिल्म हम दिल दे चुके सनम थी। यह फिल्म ऐश्वर्या को किसी ऑडिशन से नहीं बल्कि इत्तेफाक से हुई एक मुलाकात के जरिए मिली थी। संजय लीला भंसाली ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या से पहली मुलाकात का किस्सा बताया था। संजय ने बताया था कि राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीनिंग पर ऐश्वर्या ने उन्हें अप्रोच करते हुए कहा था, हाय मैं ऐश्वर्या हूँ, मुझे आपकी फिल्म खामोशी बेहद पसंद आई। भंसाली बोले, मैंने उनकी आंखों में आग देखी, उनकी आंखों का मुझ पर गहरा असर हुआ था। मैंने उनसे कहा था, आपकी आंखों में एक बात है, ये इतनी पावरफुल है कि अगर आपको डायलॉग ना भी दिया जाए तो ये आंखें आसानी से अपनी बातें कह सकती हैं।
भंसाली उस समय अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थी। ऐश्वर्या को देखते ही वो समझ गए कि उन्हें अपनी फिल्म की नंदिनी मिल गई है। बाद में इसी रोल के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 51 करोड़ कमाई करने वाली ये फिल्म साल 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या सलमान खान के करीब आ गई थी। दोनों सेट पर घंटों साथ में वक्त बिताते थे। जब दोनों की अफेयर के चर्चे जोरों पर थे, तभी ये भी खबरें सामने आ रही थी कि ऐश्वर्या के पापा को इनका रिश्ता पसंद नहीं था और इन्होंने ऐश्वर्या को सलमान से दूरी बनाने के लिए भी कहा था। कुछ समय तक डेट करने के बाद सलमान ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन ऐश्वर्या ने मना कर दिया। इसकी वजह थी उनका करियर। प्रपोजल ठुकराने पर सलमान उनसे बेहद खफा हो गए और आधी रात को उनके घर चले गए, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। इतना ही नहीं, सलमान ने उन्हें काफी धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो फ्लैट से कूदकर अपनी जान दे देंगे। इस बात से ऐश्वर्या बहुत डर गई और उन्होंने सलमान के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। जब ये बात सलमान को पता चली तो वो आग बबूला हो गई और ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर जाकर खूब हंगामा किया, जिसके बाद इन दोनों का रिश्ता बेहद ही खराब मोड़ पर आकर खत्म हो गया। हालांकि आपको बता दें कि शाहरुख खान के साथ भी ऐश्वर्या की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। दोनों ने साथ में मोहब्बतें, देवदास और जोश में काम किया था। दोनों की रियल लाइफ में भी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इसके बावजूद ऐश्वर्या को शाहरुख की 5 फिल्मों से निकाल दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ, इस बात का जिक्र सीधे तौर पर ना तो ऐश्वर्या ने कभी किया और ना ही शाहरुख ने। सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में जब ऐश्वर्या से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे फिल्मों से कब निकाल दिया गया। हालांकि बाद में शाहरुख ने इस बात पर अफसोस भी जताया था और ऐश्वर्या से माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि किसी के साथ किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करना और फिर बिना किसी गलती के उसे निकाल देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने गलत काम किया है। जिन फिल्मों से ऐश्वर्या को निकाल दिया गया था उनमें वीर ज़ारा, चलते चलते, कल हो ना हो जैसी फिल्में शामिल थी। इसके बाद दोनों 2016 में ए दिल है मुश्किल में नजर आई, जिसमें शाहरुख का कैमियो था। आपको बता दें कि ऐश्वर्या ने बॉलीवुड के इन दोनों खान के साथ फिल्में की हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उन्हें साथ में काम करने के ऑफर नहीं मिले, उन्हें कई ऑफर मिले, लेकिन मन मुटाव के चलते ये कभी किसी फिल्म में साथ नहीं दिखे। दरअसल ऐश्वर्या और आमिर खान एक एड में साथ नजर आए थे। इसी दौरान आमिर ने ऐश्वर्या के साथ एक प्रैंक कर दिया था, जिस वजह से एक्ट्रेस उनसे बहुत गुस्सा हो गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो उनके साथ कभी फिल्मों में काम भी नहीं करेंगी। फिर भी उन्होंने आमिर की फिल्म मेला में कैमियो किया था, जिसका स्क्रीन टाइम बेहद कम था। इसके बाद ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की। उस दौर में शादी के बाद एक्ट्रेसेस फिल्मों से ब्रेक ले लेती थी, लेकिन ऐश्वर्या ने ऐसा नहीं किया। इसी साल उनकी 3 फिल्में गुरु, द लास्ट लीजन, प्रोवोक्ड रिलीज हुई। 2008 से लेकर 2010 तक उनकी हर साल 2 से 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें तमिल फिल्म एंथरन ही हिट रही। ऐश्वर्या का करियर प्रेगनेंसी के दौरान और भी धीमा पड़ गया। 2011 में वो बेटी आराध्या की मां बनी। इसके बाद 2014 तक उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की। 2015 में उन्होंने फिल्म जज्बा से कमबैक किया, लेकिन ये फ्लॉप साबित हुई। इसी साल उनकी 2 और फिल्में सरबजीत और ए दिल है मुश्किल रिलीज हुई, जिनमें से ए दिल है मुश्किल हिट रही थी। 2018 में आई फन्ने खां भी फ्लॉप रही थी। 2022 में पोन्नियन सेल्वन 1 और पोन्नियन सेल्वन 2 में उनके काम की तारीफ हुई, लेकिन मौजूदा समय में उनके पास फिलहाल कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। अब अगर ऐश्वर्या की संपत्ति की बात करें तो आपको बता दें कि करियर में डाउनफॉल के बावजूद भी ऐश्वर्या की नेटवर्थ पर कोई असर नहीं पड़ा है। जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या 828 करोड़ रुपए की मालकिन है। वहीं अभिषेक बच्चन की संपत्ति 250 करोड़ रुपए के करीब है। 2023 में ऐश्वर्या पोन्नियन सेल्वन 2 में नंदिनी के रोल में नजर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या ने बतौर फीस 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। उनके पास तकरीबन 20 ब्रांड एंडोर्समेंट हैं, जिसमें से वो सालाना तकरीबन 100 करोड़ की कमाई करती हैं। हर ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस 5 से 7 करोड़ रुपए है। वो लक्स, नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी, कल्याण ज्वेलर्स, कोका कोला, लोधा ग्रुप, पेप्सी, टाइटन वॉच, लैक्मे कॉस्मेटिक्स, कैसियो, फिलिप्स, पामोलिव, कैडबरी, फ्यूजी फिल्म्स, डी बियर्स डायमंड्स, टीटीके प्रेस्टीज ग्रुप समेत कई कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर है। स्विस लग्जरी वॉच लॉन्गिनस से भी वो सालों से बतौर ब्रांड एम्बेसडर जुड़ी हुई हैं। कॉस्मेटिक ब्रांड लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ऐश्वर्या हर साल कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐश्वर्या सिर्फ फिल्मों या ब्रांड एंडोर्समेंट से ही कमाई नहीं करती, वो एमबी नाम की एक स्टार्टअप की एंजल इन्वेस्टर है। इन्होंने इसमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा ऐश्वर्या ने एक हेल्थ केयर स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट किया है, जिसका नाम पॉसिबल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस स्टार्टअप में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। ऐश्वर्या की लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें तो वो अभिषेक और आराध्या मुंबई में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ जलसा में रहते हैं, जिसकी कीमत 112 करोड़ रुपए है। ये घर
मुंबई के जुहू में स्थित है। ऐश्वर्या ने खुद भी रियल एस्टेट में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। 2015 में मुंबई के BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उन्होंने एक 5 BHK अपार्टमेंट खरीदा था जिसकी कीमत 21 करोड़ थी। इसके अलावा मुंबई के वर्ली में स्थित स्काईलार्क टावर्स की 37वीं मंजिल पर ऐश्वर्या का एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 41 करोड़ रुपए है। वेबसाइट CA नॉलेज की रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या ने तकरीबन 182 करोड़ रुपए का पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, ऐश्वर्या के पास दुबई के पॉश एरिया जुमेराह गोल्फ एस्टेट्स की सेंचुरी फॉल्स में एक लग्जरी हॉलिडे विला भी है। ऐश्वर्या के लग्जरी कार कलेक्शन की बात करें तो 5.25 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम, 4.38 करोड़ की रेंज रोवर वोग, 3.8 करोड़ की बेंटली कॉन्टिनेंटल GT कार समेत मर्सिडीज बेंज S क्लास मिनी कूपर जैसी गाड़ियां शामिल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।